हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? आई होप यू लाइक गुड बच्चों. सो टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर दिस वन. इट इज कॉल्ड प्रोनाउंस. तो प्रोनाउंस पढ़ने वाले हैं बेटा. प्रोनाउंस क्या होते हैं? सो लेट्स बिगिन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. The use of pronouns helps to avoid unnecessary repetitions of the nouns. So pronoun क्या होते हैं बच्चे? ऐसे शब्द होते हैं जो हम नाउन की प्लेस पर यूज करते हैं. ओके और इसलिए करते हैं ताकि बार बार हम यूज ऑफ प्रोनाउंस हेल्प्स टू अवॉइड अननेसेसरी जो रिपीटेशन हो रहा है नाउन्स का वो ना हो. ठीक है, ताकि हम उसको अवॉइड कर पाए और बार बार रिपीटेशन ऑफ नाउन ना हो, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. सो वी मे से राम इज एब्सेंट बिकॉज राम इज इल. But it is better to avoid the repetition of the noun Ram and say Ram is absent because he is ill. Read the following sentence. I am young. I used for the person speaking, बच्चा. We are young, so we used by the person speaking. And you are the young, you used for the person spoken to. He, she, it is young. He, she, it used for the persons, animals spoken about. And they are young, they use for the person, plural spoken about. So kinds of pronoun क्या होते हैं बच्चा? Pronouns are of the following kinds. First one is personal pronoun. Personal pronouns which stand for the person speaking, person spoken to and person spoken of. Like the three persons are called personal pronouns. पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ थ्री काइंड्स. जो पर्सनल प्रोनाउन है बच्चा वो किस चीज को स्टैंड करते हैं? पर्सन स्पीकिंग, पर्सन स्पोकन टू एंड पर्सन स्पोकन ऑफ. लाइक यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से रिलेट करते हुए फर्स्ट पर्सन वो होता है बच्चा जो डिनोट करता है ऐसे पर्सन को जो स्पीकिंग कर रहा है. लाइक एज, वी, मी एंड अस. सेकेंड पर्सन में कैटेगराइज होगा बच्चा जो सुनने वाला है, जो लिसनर होता है. द सेकेंड पर्सन डिनोट्स द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है, लाइक यू एंड दो. थर्ड पर्सन, द थर्ड पर्सन डिनोट्स द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही है, लाइक ही, शी, इट, हिम, हर, दे, देम, लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट इज नंबर, पर्सन एंड पर्सनल प्रोनाउंस के बेस. सिंगुलर अगर है तो बच्चा, नंबर अगर सिंगुलर है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग क्या पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेट, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव पर बेस्ड होंगे वो यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है. फर्स्ट पर्सन के अंदर आएगा आई, मी, माइन. आई नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव के अंदर मी एंड पॉजेसिव के अंदर माइन यूज किया जाएगा. सेकंड पर्सन के अंदर यू एज अ नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव में यू ही यूज होता है और पॉजेसिव में योर्स यूज होता है. थर्ड पर्सन में ही, शी, इट है बच्चों, तो ही यूज करेंगे हम नॉमिनेटिव की तरह, ऑब्जेक्टिव में हिम और पॉजेसिव में हिज का यूज करते हैं. देन ऐसे ही शी के अंदर शी नॉमिनेटिव में, हर ऑब्जेक्टिव में और हर्स को पॉजेसिव में लगाया जाता है. इट यूज होता है नॉमिनेटिव में, ऑब्जेक्टिव में भी इट और पॉजेसिव में उसको यूज किया जाता है एज अ इट्स. प्लूरल के अंदर बच्चा फर्स्ट पर्सन जिसके अंदर वी, आर्स और आर्स, नॉमिनेटिव में वी और यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्टिव आर्स और आर्स यूज होता है एज अ पॉजेसिव. सेकंड पर्सन में यू देन पॉजेसिव में योर्स. एंड थर्ड पर्सन दे, देन देम एज अ ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव में यूज करते हैं देयर्स का. सेकेंड बच्चे हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं टू आस्क अ क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे या इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे. एग्जाम्पल्स, whom do you teach, whose are these book, who gave you this pen, what is your name, which is your box. It is to be noted that an interrogative pronoun is not followed by any noun, rather a verb comes after. In the above sentence, the pronoun like who, whom, what, whose, which are used for asking questions. Hence, there are interrogative pronouns like who, whom and whose are used for person के लिए यूज किए जाते हैं बेटा, and what यूज किया जाता है for particular person और things के लिए, and which can be used for both persons के लिए भी और things के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. Next is relative pronoun. When, जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं बच्चा, जो प्रोनाउंस के अंदर हम यूज करेंगे हु, होम, हुज, व्हाट एंड विच वर्ड्स का, ज्वाइन करते हैं वो टू सेंटेंसेस को एंड रेफर बैक टू द नाउन्स, बट
put together them, they are called the relative pronoun. Example, this is the boy, he helped me. This is the boy who helped me. This is the girl, I spoke to her. This is the girl whom I spoke. This is the lady, her husband has died. This is the lady whose husband has died. This is the car, I bought it yesterday. This is the car which I bought yesterday. In these sentences, who, whom, whose, which are relative pronoun. The pronouns who refers to boy, whom refers to girl, and whose refers to the lady, and which refers to car. Very good. Next is demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns that are used to point out or demonstrate the persons, places and things nearby or at a distance are called demonstrative pronouns. जो हमारे पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है. तो demonstrate करना means point out करना किसी चीज को. Like example बच्चा, this is my coat. This is my coat. हमने point out किया. These are fruits. That is your frock. Those are vegetables. So in the above sentences, this, that, these and those are used to point out things, hence they are demonstrative pronouns. There are only 4 demonstrative pronouns बच्चा. Next is distributive pronouns. Distributive pronouns क्या होते हैं बच्चा? The pronouns that refers to person or things one at a time singularly are called distributive pronouns. Example, each of them will get a prize. Either of you can do this work. Neither of them came to see me. Each of the workers will be awarded. So distributive में आप देख पा रहे हो बच्चा, कोई भी चीजें यहाँ पर रेफर की जा रही है लाइक पर्सन और थिंग्स को लेकर, वहाँ पर सिंगुलरली तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउंस में रखा गया है. ओके किसी भी चीज को एक प्रॉपर डेफिनेट कर नहीं बोला गया है, पॉइंट आउट कर नहीं बोला गया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन द अबव सेंटेंस के अंदर, जिसमें ईच, ईदर, नीदर ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं. एंड रिमेंबर दैट ईदर एंड नीदर रेफर टू वन आउट ऑफ 2 पर्सन्स व्हाइल ईच रेफर्स टू एवरीवन ऑफ अ ग्रुप. नेक्स्ट इज बच्चा एम्फेटिक प्रोनाउंस. एम्फेटिक प्रोनाउंस दैट इज यूज्ड टू ले एम्फसाइज, जो एम्फसाइज करते हैं, इट इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस. एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क. ही हिमसेल्फ रोट द लेटर. यू योरसेल्फ हर्ट योर लेग. We ourselves clean the room. So emphatic pronouns cannot be used as subject. For example, Riya and myself went to the market. It's wrong. Instead, we should say Riya and I went to the market. Next is reflexive pronouns बच्चा. Reflexive pronouns के अंदर where the action of the subject reflects or turns back upon the reflex and subject itself are called reflexive pronoun. Example, I injured myself. You hurt yourself. We enjoyed ourselves and Rohan tore his book himself. Reflexive pronouns are always used as an object of a verb or a preposition. Example, they depend on themselves. So it is to note here that emphatic and जो भी emphatic और reflexive pronouns यहाँ पर यूज किया गया है बच्चा, वो कैसा है? सेम इंफॉर्मेशन है, लाइक सेल्फ और सेल्फ्स के साथ अपीयर हुआ है in both the pronouns but their use is different. Next is indefinite pronouns. Indefinite pronouns क्या होता है बच्चा? Are those pronouns which refer to persons or things in a general way, not in a proper way, in a general way. वो definite नहीं है ना बच्चा, इसलिए वो क्या है? Indefinite है, तो इसलिए specific नहीं किया जा सकता इसके अंदर. They do not refer to any particular person or things को बताते हैं. Like someone is at the gate. तो हमें तो नहीं पता, हमने definite नहीं किया ना कि रोहन है, सोहन है गेट पर. हमने क्या बोला? Someone is at the gate. कोई तो गेट पर है. ओके सो यहाँ पर indefinite बोला है हमने. All wish to be happy. One should do one's duty. No one knows its answer. So in this sentences, someone, all, one and no one are used to refer to the number or quantity of persons or things in general. They do not refer to any particular person or thing, hence they are indefinite pronouns. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. बच्चा रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का मतलब होता है जो यूज किए जाते हैं रेफर टू एन एक्शन,
गोइंग ऑन इन वन डायरेक्शन एंड ऑल्सो बैक टू द अपोजिट। ये अपोजिट डायरेक्शन में भी आता है, पहले जा रहा है फिर अपोजिट डायरेक्शन में। लाइक एग्जाम्पल, दे केयर्ड फॉर ईच अदर, वो भी केयर करता है तभी तो वो करता है, ईच अदर। ओके, दे क्वारल्ड विद वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ झगड़ा किया उन्होंने। सो ईच अदर रेफर्स टू वन पर्सन एंड वेयर एज वन अदर रेफर्स टू द मोर देन टू पर्सन्स और पीपल्स के लिए यूज करते हैं या थिंग्स के लिए यूज करते हैं बच्चे। रेसिप्रोकल जो प्रोनाउंस है ऑल्सो हैव पॉजेसिव फॉर्म, बच्चे इसकी पॉजेसिव फॉर्म भी है। एग्जाम्पल के लिए, दे जनरली यूज ईच अदर्स क्लोथ्स। नेक्स्ट इज possessive pronouns. The pronoun that shows possession or ownership is called possessive pronoun. Example, this book is mine. These fruits are ours. That doll is hers. Those shirts are theirs. In the above sentence, like यहाँ पर mine use हुआ है बच्चे, hers use हुआ है, ours use हुआ है and their use हो रहा है, used to show possession, hence they are possessive pronouns. So possessive pronouns generally come at the end of a sentence. Sentence के end में use होते हैं बच्चे. No noun is put after them. Next है possessive pronouns and possessive adjectives. Read the following sentence carefully. This is my book. This is the adjective. This book is mine. ये माइन जो हुआ है बच्चे यूज, ये एज अ प्रोनाउन हुआ है, लेकिन यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव माई का यूज हुआ है। इन सेंटेंस फर्स्ट के अंदर माई जो है बच्चा इज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव एज अ नाउन एंड बुक फॉलोज इट, बट इन सेंटेंस 2 के अंदर अगर आप नोट करेंगे तो माइन इज अ पॉजेसिव प्रोनाउन एज नो नाउन फॉलोज इट. Possessive adjectives is used before a noun, whereas a possessive pronoun is used to place of a noun. Look at the table of 4 possessive adjectives and possessive pronouns के लिए हम ये टेबल का यूज करेंगे लाइक सिंगुलर और प्लूरल वे में बच्चे. पर्सन्स में हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन दिए गए हैं. देन पॉजेसिव एडजेक्टिव में फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट है हमारा माई, लेकिन वही पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन यूज होता है उसको, और यहाँ पर यूज करेंगे यूर का योर्स और हिज हर हिज हर्स के अंदर पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर. लेकिन प्लूरल में बच्चा वो चेंज होता है और पॉजेसिव प्रोनाउंस के अंदर और एडजेक्टिव के अंदर हम आर और आर्स का यूज करते हैं, योर और योर का यूज करते हैं, और देयर और देयर्स का यूज किया जाता है. अंडरलाइन द प्रोनाउंस एंड राइट देयर काइंड्स. बच्चे यहाँ पर आपने जो प्रोनाउंस आपको मिल रहे हैं उनको अंडरलाइन करेंगे और उनका काइंड भी बताएंगे कि वो कौन सा प्रोनाउन है. क्वांटिटी है, क्वालिटी है, आपका नंबरिंग वाला है, पोजीशन वाला है, सभी आपने यहाँ पर फाइंड आउट करते हुए नेम भी राइट डाउन करना है. हम यहाँ पर बच्चा सिर्फ सेंटेंस को रीड करेंगे, एक्सरसाइज आपने खुद से करनी है. यस, they have lost everything in the earthquake. My garden is pretty. Yours is prettier. You should not blame yourself for the accident. They are talking to each other. Can anyone fix the computer? I completed the job myself. All the essays were good, but his was the best. She herself spoke to the teacher. I am preparing myself for the race competition. Whom did you meet in the market? They have finished their work in time. The two sisters love each other very much. Next question है बच्चा, अंडरलाइन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है एंड सर्कल करना है एम्फेटिक प्रोनाउंस को. ओके, सेंटेंस को फाइंड आउट करते हुए. द डॉग चॉक्ड इटसेल्फ. ही हिमसेल्फ डेकोरेटेड हिज हाउस. वी सेल्डम सी अर slabs as others see us. He himself said she was going to stay in Mumbai. A house divided against itself cannot stand. I myself heard him bang the door while leaving the room. Kunal himself was not aware of his illness. We often deceive ourselves. We have already put ourselves into a lot of problem. Shivam himself was not aware of the plan. They realized themselves they were wrong. They have exerted themselves too much. She herself told me about her problem. Arjun hurt himself while sharpening his pencil. You yourself find it hard to say what you feel. Believe me, I myself heard him speaking ill of you. The small child cannot wash itself. The president himself distributed the awards.
We ourselves witnessed the accident. She herself ran to save her daughter. Join together each of the following pairs of sentence by means of relative pronouns. यहाँ पर join करना है बच्चा relative pronoun का यूज करते हुए. The child is dead. Full stop. एक sentence complete हुआ. Then next one, I saw the child yesterday. ऐसे ही आपको बच्चा यहाँ पर relative pronoun का यूज करना है. The child is dead. Who? I saw the child yesterday. ठीक है, who का यूज करेंगे for person के लिए बच्चा. इसी तरह से आप औरों को खुद करेंगे. हम रीड आउट कर लेते हैं. Show me the road. The road leads to Delhi. Those boys were captain. They had been very lazy. The boy bowls very well. You see him there. The man is deaf. You spoke to the man. The boy tells a lie. He deserved to be punished. I know a man. The man has a wooden leg. The captain praised Balu. Balu's bowling was very good. This is my cousin. I was speaking about him. A man came running up. He heard me calling. This is the car. I bought it yesterday. These are the boys. They won the cricket match. That is the book. I lost it yesterday. This is the woman. Her chain was snatched. Here is the book. You were looking for it. Next is change these statements. यहाँ पर आपने सेंटेंस को स्टेटमेंट को चेंज करना है बच्चा इनटू क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि आपने यूज किसका करना है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज करना है बच्चा. फर्स्ट, he bought the house with the red roof. Ragini gave the check to Mayank. The tailor sent the stitched clothes last evening. Birds love to build their nest in the tree. I plan to take the early morning fight. The man saved the child from drowning. The duck was trapped in the weeds. You can keep the books for a week. You can keep the book for a week. I'll take the first bus to reach my school. They don't want to leave the house. Complete the sentence with one of the two choices. So यहाँ पर two choices के बेस पर complete करना है sentence. पहले हम note को पढ़ लेते हैं बच्चा. In contemporary English, both each other and one another can be used for two or more than two persons or things के लिए. First one is on Diwali, my friend and I gave gifts. So each other या ourselves, each other. Very good. So second one is all three of us went to Ahmedabad, but we did not enjoy being with dash each other, one another. My cousins don't get along. They never call dash one another या each other. Manoj and Rajan went to a picnic with dash each other या one another. तो ये आपने खुद से कंप्लीट करना है. तो चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है बेटा. इसके अंदर हमने बहुत डिटेलिंग पढ़ी है सभी की, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे समझते हुए. देन यू हैव टू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर स्टूडेंट्स.